हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो एसएससी ने अभी आप सबको पता है कुछ ही दिनों पहले एक इनका सर्कुलेट आउट किया था, जिसमें स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम्स के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर एक नोटिस आउट किया था कि ये स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम को यूज़ करेंगे। जो न्यू सिस्टम होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, जो फाइनल इनकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी, अब उसका और भी ज़्यादा डिटेल एंड ब्रॉड पर्सपेक्टिव ब्रॉड पीडीएफ आ चुका है, ऑफिशियली आज रिलीज हो चुका है, जिसमें इन्होंने कंप्लीटली इस न्यू सिस्टम को समझाया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखोगे तो इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम, वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे। अभी आपको पता ही है कि एसएससीजे का CBT 2 का एग्जाम जस्ट हुआ ही है, तो ये बच्चों के लिए भी डेफिनेटली फिर जो जब फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह बनेंगी तो दे कैन डेफिनेटली नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, और जो फ्यूचर के कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रोसीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हर साल क्या इश्यू होता था कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अनफिल्ड रह जाती थी ईच ईयर, प्राइमरली क्योंकि कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते थे, और आइदर फिर वो ज्वाइन भी नहीं करते थे अलॉटेड डिपार्टमेंट्स जो भी उनके सिलेक्शंस के लिए रहेंगे। एसएससी इसीलिए ये न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म का फॉर द अलोकेशन ऑफ पोस्ट, और इसके रिगार्डिंग इन्होंने 3 मार्च 26 को एक और नोटिस जो है पहले पब्लिश किया था, बट वो शॉर्ट नोटिस था। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने आउट करी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा स्लाइडिंग मैकेनिज्म का, इससे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वैकेंसीज है जो निकलती है वो मैक्सिमम फिल हो जाए। क्योंकि गाइज होता क्या, कई सारे ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट AEJ में वर्किंग होते हैं या फिर RRB JEE में उनका सिलेक्शन हो जाता है और SSC JEE में भी हो जाता है, तो RRB JEE में चले जाएंगे, SSC JEE में नहीं ज्वाइन करेंगे, तो उस वजह से जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इनकी रहती थी वो खाली रह जाती थी। ठीक है, मतलब सिलेक्शन भी हो गया लेकिन DV में वो नहीं जाते थे। अब वो वैकेंसीज को फिर ये क्या करते थे कि उन सेम वैकेंसीज को अगले साल ट्रांसफर करते थे। अब इसकी वजह से क्या होता था कि जो कट ऑफ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे बच्चे हैं, जिनके जैसे मान लो कट ऑफ जो गई है उसके जस्ट 5-6 नंबर ही कम है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता था, अगर पॉसिबल हो सकता था, बट वो नहीं हो पाता है बिकॉज क्योंकि वो सारी की सारी खाली सीटें अगले साल की वैकेंसीज में चली जाती है। तो यहाँ पर लाइक अब क्या होगा कि जो मान लो कि पहले इन्होंने एक कट ऑफ सेट करी और उसमें बच्चों को बुलाया, अगर कोई DV के लिए नहीं जाएगा तो ये फिर सेकंड लिस्ट रिलीज कर देंगे, उसमें कट ऑफ को और नीचे ले जाएंगे। तो जो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो वैकेंसीज को है फर्स्ट में ही फिल करने की कोशिश करेंगे। इससे फेयर और मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, जो रिड्यूस हो जाएगी अनफिल्ड वैकेंसीज भी। और यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव साइड इसके ज़्यादा है। नेगेटिव साइड ये है कि फिर जैसे मान लो होता है कि जब वैकेंसीज का नंबर आता है, जैसे मान लो कि इस बार 5,000 वैकेंसी आई, उसके पहले 3,000 आई, अब 5,000 वैकेंसीज में से मान लो 4,000 भर गई, 1,000 खाली रह गई, तो ये 1,000 अगले साल की रिक्रूटमेंट में शिफ्ट हो जाती थी, तो वैकेंसीज का नंबर बड़ा दिखता था। बट अब आगे जो है अगर ये न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, अनफिल्ड वैकेंसीज फिल हो जाएगी, तो वैकेंसीज का नंबर आपको कम दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जो बॉर्डर पे रह जाते हैं वो बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या कैसे सोचते हैं। फर्स्ट राउंड में ये अलोकेशन करेंगे, उसमें जैसे इनिशियली जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी प्रेफरेंस सेट करने का मौका दिया जाएगा। देन एसएससी में जो है अपने रीजनल ऑफिसर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना होगा। जैसे ही उनका फर्स्ट राउंड अलोकेशन हो जाएगा उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, फिक्स एंड फ्लोट। फिक्स में क्या है कि आप चाहते हो कि मुझे यही जो सेम मैंने जो फिल किया वो मुझे मिल जाए, तो आप फिक्स को चूज कर लोगे, उसमें आपको वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट से वो मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। फ्लोट में आप चाहते हो कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता है, मान लो कि कोई बंदा जो है वो ज्वाइन नहीं करता है जिसने हाई बढ़िया वाले डिपार्टमेंट को चूज कर रखा था, बट इसका उसका कहीं RRB JEE वगैरह में सिलेक्शन हो गया तो वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उस केस में फ्लोट सिस्टम में आपको जो है वो अपग्रेड करना है कि जो मिला है उससे ज़्यादा बेटर अगर खाली कहीं पे रह रहा है तो वो मुझे मिल जाए, तो वो उस केस में फ्लोट होगा। ठीक है, तो वन स्लाइडिंग राउंड विल बी कंडक्टेड एंड नो वेटिंग लिस्ट और मल्टीपल राउंड जो है वो यहाँ पर, जैसे वेटिंग लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक ही तरीके से आपसे प्रेफरेंस फिल करवा लेंगे। मतलब अगर आप देखोगे जो भी वैकेंसीज है तो ऐसा नहीं कि बार बार 3-4 बार इनकी लिस्ट आएगी, मतलब फर्स्ट बार लिस्ट आ गई, फिर सेकंड बार लिस्ट आ गई, फिर थर्ड लिस्ट आ गई, ऐसे नहीं होगा। ये क्या करेंगे कि पहले से ही प्रेफरेंस दिला देंगे, जो बॉर्डर के आसपास बच्चे होंगे उनसे पहले से ही प्रेफरेंस दिला देंगे। अब इसमें स्लाइडिंग प्रोसेस में जो भी वैकेंसीज आइडेंटिफाई हो गई, मान लो सिंगल स्लाइडिंग में, तो उनको मेरिट के हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगा। उसके बाद अपडेटेड अलोकेशन के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि पहले ये DV के लिए बुला लेंगे, फिर जो बच्चे जाएंगे और जो चूज करेंगे उसके बाद जो है फिर ये फाइनल जो है कि हाँ ये तो ज्वाइन कर ही रहे हैं उनको यहाँ पर करेंगे। जो फ्लोट सिस्टम्स है उनको फिर अपग्रेडेड पोस्ट को जो है ज्वाइन करना रहेगा, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका पुराना पोस्ट भी चला जाएगा और न्यू पोस्ट भी चला जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी
यहाँ पर खतरनाक इन्होंने सिचुएशन रखी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस में रीजनल ऑफिस में जाके सारी चीज़ें वेरीफाई करनी रहेगी। इसके रिगार्डिंग वहाँ पर अपसेंट मार्क होगा, ये सारी डिटेल्स दे रखी है। तो यहाँ पर ये न्यू सिस्टम्स के सारे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। अब जो बच्चे हैं उनको क्या ध्यान रखना, देखो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशंस में, उनको आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस के लिए जाना रहेगा पोस्ट कंफर्मेशन के लिए। उसमें स्लॉट बुकिंग होंगे आपके आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए कि कौन सी सिटी, कौन से स्टेट के, कौन से रीजनल ऑफिस में आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो आपको जो स्लॉट बुकिंग होगा वहाँ आपको जाना रहेगा। उसके अलावा फिर ऐसा नहीं कि एक बार बुक हो गया तो आप चेंज करवा लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको जाना ही रहेगा। फिर आप उस वेरिफिकेशन सेंटर पे रिपोर्ट करोगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ। फिर आप वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस करवाओगे अपने सारे, लाइव फोटो कैप्चर्स, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट मैचिंग, ये सारी चीज़ें होगी। फिर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोड्यूस करने रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे। उसके बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है ये फिर अपनी फाइनल जो है, जो भी कैंडिडेट्स प्रिफर्ड जो प्रेफरेंस डाले हैं नोटिफाइड वैकेंसीज में, तो ये सब अनफिल्ड वैकेंसी, एब्सेंटेनिज्म सारा कैलकुलेशन हो गए, फिर आपका मेरिट लिस्ट जो है आउट होगा। तो काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। इसके अलावा यूजर मैनुअल भी दिया है कि किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे आइडेंटिफिके वेरिफिकेशन एंड स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स, इस तरीके से ऑप्शंस आपको डैशबोर्ड में दिखाने लगेगा। उसमें ऐसे फ्लो रहेगा जैसे डैशबोर्ड का एक्सेस, फिर सिटी, स्टेट, डेट शीट, फिर स्लॉट बुकिंग, फिर कंफर्मेशन वेन्यू डिटेल, फाइनल सिलेक्शन समरी, ये सारी आपको चूज करनी रहेगी। उसके बाद आप ये सारे डिटेल्स को जब डाल देते हो तो कुछ इस तरीके से आपका जो पोर्टल है उसमें आपका ये चीज़ें दिखा देगा आपको, जो भी कैंडिडेट्स के पोर्टल होंगे, व्यू स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स। तो यहाँ पर इसमें जाकर आपको करना रहेगा। फिर आप ये सारी डिटेल्स को फिल करेंगे जो इसमें मेंशन है, और जब सारी चीज़ों को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे स्लॉट दिख रहे हैं, अवेलेबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड डेट एंड स्लॉट, तो इसमें आपकी जो भी डेट्स होगी उसके हिसाब से फिर आप चूज करोगे। जब आपका सेकंड स्टेज कवर हो जाता है उसके बाद में ये चीज़ें आपको करनी रहेगी। तो ये कंप्लीट न्यू सिस्टम से, यहाँ पर अगर आप देखोगे फोटोग्राफ्स वगैरह ये आपके लेंगे, लाइव फोटोग्राफ्स होगा, सिग्नेचर्स होंगे, है ना, ये पूरा आपको यहाँ पर फिलिंग करवाई जाएगी। तो काफ़ी सारे न्यू चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, न्यू इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिक्स फ्लोट का सिस्टम से एक कैंडिडेट का डाटा भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको डिक्लेरेशन पे साइन करके इनको देना पड़ेगा। ये सारा न्यू सिस्टम जो है आपका रहने वाला है। तो एज ए स्टूडेंट्स पहले इन्होंने थोड़ा सा छोटा सा नोटिस दिया था, बट आज इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया है और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास कर दी है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको डेफिनेटली हम रेस्पॉन्ड करेंगे। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आपके ओपिनियन में एज ए स्टूडेंट क्या ये अच्छा किया एसएससी ने, या आपके लिए लाइक बुरा है? एज ए स्टूडेंट आपके क्या पर्सपेक्टिव है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।